ठीक है। इतना सब समझा दिया था, मजा आया था? कोई दिक्कत? वो क्वेश्चन वोश्चन सब हो गया? मस्त, ठीक है। देखो लक्ष्मी दीदी बताएगी। लक्ष्मी दीदी बताओ, अगर ये 5 और ये भी 5 तो ये कितना है? √5। देख रहे हो? बढ़िया, एकदम अति उत्तम। कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा बेटा? ये 5 है, ये 5 है, तो ये होगा 5√2। क्या होगा? ठीक है। लाइटें नहीं जलाई, अंधेरे में पड़ोगे। भूल गए? वो भी ऑन कर दे, कैमरे का भी कर दे। हाँ, हो जाता है कभी कभी। अच्छा लग रहा था लेकिन, है ना? लेकिन वही है, वीडियो में वो काला काला दिखता है एकदम मस्त। शाम कह रहा है कहाँ ले आए हैं? दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा अच्छा, शाम्पा सामा। अच्छा, रिफ्लेक्शन तो आ रहा है। चलो कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट होके बैठो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है खास। यार ये ले, अब आ रहा है? ठीक है ना? बस सब जुगाड़ है अपने पास, इसे बदलते रहेंगे टिंग 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 करके। नाच नाच के पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, समझ आया? ये 5 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा? 5√2। ठीक है, बताओ अब आगे। ये 6 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा? 6√2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब याद रहेगा? भूल कैसे जाते हो इतनी जल्दी? ये भी एक कला है, भूलने की कला, है ना? देखो आगे। अब आता है आगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मोशन क्या है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। क्या होता है मोशन? यही लिख के आ जाना पेपर में, जो चीज हिल रही है। ठीक है भाई? यार उसने साफ साफ इतना बताया था, क्लियर कट। क्या बकवास है, बस बोल भाई, दोबारा बोल। सीधा चेंज इन पोजीशन विद रेफरेंस टू टाइम, है ना? मोशन क्या है? जब पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं? मोशन। इट इज सेड टू बी इन मोशन, इट इज सेड टू बी इन। समझ आया? क्या बोलोगे? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू टाइम, विद रेफरेंस टू। समझ में आया? टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन, उसे हम क्या बोलेंगे? कि वो मोशन में है। आया भाई? तो चेंज इन पोजीशन इज इटसेल्फ द मोशन। पोजीशन में चेंज आना, हिल रहा है नहीं, ठीक है? कह रहा जो हिल रहा है, यही लिख लाना पेपर में, ठीक है? फुल नंबर देगा टीचर। कह रहा वाह। देखो अब आगे मूर्खों, अब आता है टर्म यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म। ये बंद कर दे। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्या होता है? यूनिफॉर्म पता है किसे कहते हैं? तुम्हें दिख रहा है यहाँ सब मस्त? ठीक है, तेरे को दिख रहा है? कोई दिक्कत हो रही है? हो गया ना एडजस्ट तेरे को? ठीक है, तो क्या आ रहा है? देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। अब कहानी क्या है? ये यूनिफॉर्म क्या होता है, किसे कहते हैं यूनिफॉर्म? स्कूल में पहन के जाते हो ना, यूनिफॉर्म बोलते हैं ना उसे। क्या, क्यों बोलते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब हो गया सेम, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया सेम। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है? और नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया?
जो सेम नहीं है, जो सेम नहीं है। ठीक है, इससे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पीड को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है स्पीड को, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो स्पीड क्या है, किस किस को पता है, हमें स्पीड किसको बोलते हैं, व्हाट इज स्पीड? दो को पता है। शामू तुमको नहीं पता? स्पीड हिंदी में गति बोलते हैं, गति बोलते हैं ना हिंदी में। मतलब एक मिनट चेक कर लेते हैं, मोशन को क्या बोलते हैं फिर? मोशन को शायद गति बोलते हैं। तो हाँ, मोशन को गति बोलते हैं, और स्पीड को क्या चीज? अच्छा, चालक। अच्छा ठीक है। हाँ, तो पता है शामू क्या होता है कि नहीं पता है बेटा? नहीं पता है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा हिंदी में भी देख दूँ शामू है। चलो खैर, तो स्पीड क्या है, बोलो बोली। नहीं, पहले आदर्श बोलेगा। आदर्श बोल। कवर्ड बाय क्या? हाँ, ऐसे बोलना। ठीक है, देखो स्पीड एक बात है कि कितना हम एक यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, एक यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, समझ में आया? हम कितना एक यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्पीड। एक यूनिट टाइम मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एक घंटा, एक सेकंड, एक मिनट, मतलब हमें यूनिट लेना है टाइम का। क्या लेना है? यूनिट, एक यूनिट लेना है। क्या लेना है? तो उतने में हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं उसको बोलते हैं स्पीड, उसको बोलते हैं स्पीड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्पीड की अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो यही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड जो भी बोल लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पीड। समझ आया? और देखो उसका फॉर्मूला भी ये नहीं है, रट नहीं लेना है बस उसको। समझ आया कि हमने रट लिया हो गया स्पीड बराबर ये होता है, ऐसा नहीं है ना। समझो उस चीज को। मान लो मैं कह रहा हूं कि कोई ट्रेन है, ठीक है, वो 500 किलोमीटर चल गई। कितनी चल गई? 500 किलोमीटर चल गई 5 घंटे में। कितने में? 5 घंटे में, है ना। तो ये डिस्टेंस दे दिया हमें। क्या दे दिया? डिस्टेंस। कोई ट्रेन है और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 500 किलोमीटर। ठीक है, इतना कवर किया। टाइम कितना लिया इसके लिए? 5 घंटा। क्या लिया? 5 घंटा। समझ आया? तो एक सीधी सी बात है ना, खुद बताओ। लक्ष्मी दीदी बताएगी। ठीक है, बताओ बेटा कि 1 घंटे में कितना? अगर 5 घंटे में 500 किलोमीटर तो 1 घंटे में कितना है? 100। बिल्कुल ठीक है, 100 हुआ ना, क्योंकि हम यही करेंगे ना भाई, 500 को 5 में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। डिवाइड किया और ये क्या आ गया हमारा? 100। आया समझ में कि नहीं? तो ये हो गया कि वो 100 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, और इसी को बोलते हैं स्पीड। इसी को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। आया कि नहीं? और इसकी यूनिट ऐसे ही आती है जैसे ये है, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर, सॉरी। समझ में आया? तो यहीं से ये बात आ गई ना कि जितना भी डिस्टेंस है उसको हमने क्या किया? बराबर बांट दिया टाइम में, बराबर बांट दिया टाइम में। ठीक है, तो एक यूनिट टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमारा आ गया। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कोई दिक्कत है इस बात में? अब यहां ये क्यों बताया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए, कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट। ठीक है, मान लो 5 घंटे चला तो पहले घंटे जितना चला उतना ही दूसरे में चलेगा, उतना ही तीसरे में चलेगा, उतना ही चौथे में चलेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अगर स्पीड चेंज हो रही है हर यूनिट टाइम में, स्पीड क्या हो रही है? चेंज। कभी तेज चला, कभी धीरे चला, इस तरीके से हुआ, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो क्या बोलेंगे? ठीक है, मतलब बराबर स्पीड से चलना यूनिफॉर्म मोशन है, और बराबर स्पीड से ना चलना नॉन यूनिफॉर्म। और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इतना नोट कर लो।
इतने में कोई दिक्कत है? तो जब बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में ट्रेवल होता है, बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में ट्रेवल होता है, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में ट्रेवल करना है तो कौन सा है? यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? कोई एक चीज बराबर रहेगी और दूसरी नहीं रहेगी, कोई एक चीज बराबर रहेगी दूसरी नहीं रहेगी। आया? क्योंकि तुम कंपेयर कैसे करोगे अगर दोनों ही अलग हैं, दोनों ही क्या है? अलग, तब तो कंपेयर नहीं हो पाएगा ना। तो कोई एक सेम होगा और दूसरा अलग। यहां यूनिफॉर्म में क्या है? सेम टाइम सेम डिस्टेंस। समझ आ रहा है कि नहीं? सेम टाइम सेम डिस्टेंस, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि कोई एक चीज सेम और दूसरी अलग, दूसरी क्या हो जाएगी? अलग। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि इसमें क्या होगा, मान लो सेम टाइम है लेकिन डिस्टेंस अलग है, लेकिन डिस्टेंस अलग है, डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं हम कि डिफरेंट टाइम सेम डिस्टेंस, अलग टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो भी तो वही बात हो गई। हाँ या नहीं गोली? समझे? ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं 1 किलोमीटर चल रहा हूं, मान लें मैंने 15 मिनट में पहला 1 किलोमीटर चला, फिर 20 मिनट में दूसरा चला, ऐसे चल रहा हूं मैं, तो ऑब्वियस बात हो गई ना कि फर्क आ गया वहां पे। आया समझ में? तो यही चीज यहाँ पे चल रही है। ठीक है, कि एक सेम एक अलग, तो नॉन यूनिफॉर्म, और दोनों सेम है तो यूनिफॉर्म। ठीक है, मजा आया? टेस्टी था? तुम्हें आ रहा है समझ में? ठीक है, वो बेचारी पीछे बैठ गई है, वैसे नाच रही, आगे बैठना है, ये भी ठीक है, मर्जी। देखो अब ये समझा रहा है आपको, कह रहा है कंसिडर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कह रहा है ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर पहले सेकंड में, 1 सेकंड में 5 मीटर चल गया। ठीक है, बहुत तेज चल रहा है। ठीक है, आगे कहता है 5 मीटर और चल गया अगले सेकंड में। ठीक है, तो 2 सेकंड में क्या हो गया? 10, है ना? 10 मीटर, फिर 5 मीटर थर्ड में, 5 मीटर फोर्थ में, इस तरीके से चल रहा है। कह रहा है इस केस में ऑब्जेक्ट जो है बेटा 5 मीटर जो है हर सेकंड कवर कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही बात मैंने अभी बोली। ठीक है, कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सेम टाइम है, मतलब इंटरवल ऑफ टाइम सेम है। समझ आ गया? और डिस्टेंस भी, तो उस केस में हम इसे क्या बोल देंगे कि ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई दिक्कत इस बात में? ठीक है, आगे देखो, कह रहा है द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। अभी क्या है ना, इसमें क्या है कि स्मॉल में रहना चाहिए टाइम इंटरवल, क्योंकि हम भी जब मान लो तुम यहाँ से घर जाते हो, क्या एक सेम स्पीड में चलते होगे? नहीं, कभी रुकते होगे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई गाड़ी आ गई, कोई जा रही है, तब रुकना पड़ता होगा। समझ आए? तो जब आप छोटा इंटरवल लोगे ना, तब हो सकता है, जैसे आप थोड़ी देर तक सीधा सीधा चल रहे हो, तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसमें भी आप स्पीड ना बढ़ा रहे हो अपनी, ना कम कर रहे हो, उतना ही चल रहे हो, तो थोड़ी देर ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ आए? नॉर्मल है कि हम भी अपनी स्पीड या तो बढ़ाएंगे, या फिर थक गए तो फिर घटा लेंगे। समझ आ रहा है? या फिर कोई गाड़ी आएगी, कुछ होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो यूनिफॉर्म मोशन छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में ही काम करता है। ठीक है, इधर नॉर्मल कंडीशन में बोल रहा है ये। समझ आया? कहीं कहीं हो सकता है लंबे टाइम के लिए भी यूनिफॉर्म मोशन रहे। ठीक है, मशीन्स में या और चीज़ों में ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, खैर फिलहाल आगे देखो, तो वही बोल रहा है हमारी रोज की जिंदगी में, ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे मोशन होते हैं जहां ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर करता है। तो यहां देख रहे हो ना, अनइक्वल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझ आ गया? और इसका उल्टा भी पॉसिबल होता है। नॉर्मली यही लेके चलते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम टाइम को सेम लेके चलते हैं। टाइम को क्या लेके चलते हैं बेटा? सेम। समझ आए? और डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो भी चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही अलग है, तब तो आपको एक को तो सेम लेके ही आप क्राइटेरिया फिक्स करोगे ना, तो आप नहीं तो कर कैसे पाओगे? कोई कहे टाइम भी अलग है, डिस्टेंस भी अलग है, तो हमें क्या पता, फिर कंपैरिजन कैसे करोगे? वही फ्रैक्शन वाली बात हो गई कि जब तक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते, या फिर कुछ अंदाजा लगाएंगे। समझ आए? वो अंदाजा लगाना एक अलग सीन है। तो यहाँ भी वही बात चल रही है। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? वेरी नाइस। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है, मज़ेदार है। अब यहाँ देखो, ठीक है, जैसे ये बोल रहा है कि कुछ आपको ये दे रहा है टेबल, इसमें कह रहा है 9:30 बजे थे,
डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 10, 9:45 पे 20, 15-15 मिनट का गैप आ रहा है और 15-15 मिनट पे ये 10-10 मीटर इसमें ऐड होता जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो मतलब हर 15 मिनट में ये 10 मीटर चलता है। आया, ये टोटल है, ये क्या है? टोटल, एक्स्ट्रा नहीं दे रखा कि 10 चला फिर 20 चल गया, वो नहीं, टोटल है, ये क्या है? टोटल। आया, तो मतलब अगले 15 मिनट में 10 ही चला है, फिर उसके अगले में 10 चला है, इस तरीके से। और यहाँ देख रहे हो अलग अलग है, यहाँ क्या है? अलग अलग। कोई दिक्कत? मजेदार है भाई? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यही है, जैसे ये पहले में 12 चल गया, फिर 19 चल गया, है ना? तो कितना चला? 7 मीटर। कितना चला? 7 मीटर। फिर 23 और 19 है, 4 ही मीटर चला। ठीक है, तो वो बात है, थोड़ी देर चलता है फिर बातें कर। काहे गुस्सा हो रहे हो? पढ़ा तो रहे हैं, घड़ी पटक रहा है। समझ आया? तो यहाँ अलग अलग चल रहा है। ठीक है, थोड़ी देर चलता है फिर रुक जाता है, फिर किसी बातें करने लग जाता है, ऐसा चल रहा है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहाँ एक वर्ड आता है बेटा, रेट ऑफ मोशन। क्या आता है? रेट ऑफ मोशन। ठीक है, कि मोशन का रेट है, मोशन का क्या है? रेट है। ठीक है, रेट वर्ड अगर कहीं भी आ गया, ठीक है, रेट वर्ड अगर कहीं भी आ गया, ठीक है, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक का चेंज आता है, अगर क्या आता है, जरा थोड़ा सा इक्वेशन पे ध्यान दो, यहाँ मैथ समझो यहाँ थोड़ा सा। ठीक है, कि मान लो मैं एक इक्वेशन बोल रहा हूँ, y बराबर ax प्लस बी, वाई बराबर ax प्लस, इतनी बात समझ आई? तो यहाँ ना हम a को क्या कहते हैं? रेट। a क्या है? रेट है। a क्या है? रेट है। क्यों है a रेट? क्यों है? इस बात को समझो कि रेट होता क्या है, रेट होता क्या है। ठीक है, तो जरा समझना कि हम रेट का क्या मतलब होता है, चेंज को चेंज से कंपेयर करते हैं। रेट का क्या मतलब होता है? चेंज को चेंज से कंपेयर किया जाता है, तो क्या बनता है? रेट। तो क्या बनता है? रेट। इतनी बात समझ आई कि नहीं? दूसरी बात क्या है? एक तो क्या बोला? चेंज को चेंज से कंपेयर करना, चेंज को चेंज से कंपेयर करना रेट होता है। चेंज को चेंज से कंपेयर करना, चेंज को चेंज से कंपेयर करना। इतना समझ में आया? और एक मतलब और है सिंपल, जो इसी चीज से है, कि अगर एक वेरिएबल में, अगर एक वेरिएबल में कोई एक जो वेरिएबल है ना, उसमें एक यूनिट का चेंज आता है। क्या आता है बेटा? एक वेरिएबल में एक यूनिट का चेंज आता है, तो दूसरे में कितना चेंज आया? तो दूसरे में, एक वेरिएबल में एक यूनिट का चेंज आता है, क्योंकि हम चेंज से चेंज को कंपेयर कर रहे हैं, चेंज से चेंज को क्या कर रहे हैं? कंपेयर। ठीक है, अभी डिटेल में समझाता हूं, देखो आराम आराम से। पहले अगर एक वेरिएबल में एक यूनिट का चेंज आया तो उसकी वजह से दूसरे में कितना चेंज आएगा? तो दूसरी में कितना चेंज आएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेट। क्या बोलते हैं? रेट। तो रेट की मैंने दो बातें आपको बताई, एक ये कि चेंज से चेंज कंपेयर हो रहा है, और दूसरी बात कि अगर एक में एक यूनिट का चेंज तो दूसरे में कितना। अब मैंने आपको बोला ये अगर इक्वेशन है तो इसमें ए जो है रेट है, इसमें ए जो है वो क्या है बेटा? रेट। जरा इस बात को समझ के देखना कि ए रेट कैसे है और क्यों है। ठीक है, समझ आ रहा है भैया? पक्का? अभी अच्छे से आएगा। ये मैंने कभी पहले बात करी है तुमसे इस बारे में? ऐसा कुछ? चलो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं y बराबर 3x प्लस 2, वाई बराबर क्या बोला मैंने? ठीक है, तो अभी और सॉल्व करके दिखाऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले एक बात को समझना कि देख रहे हो कि अगर यहाँ 3x है, अगर x के साथ कौन है? 3, तो ये 3 हमें ये दिखाता है कि अगर x में एक यूनिट का चेंज आएगा, अगर x में क्या आएगा? एक यूनिट का चेंज, ठीक है, तो y में क्या आएगा? 3 यूनिट का चेंज। y में क्या आएगा? समझ आ रहा है कि नहीं? अगर x में एक यूनिट का चेंज आएगा तो y में 3 यूनिट का चेंज आएगा, इसलिए ये रेट है। इसलिए ये, अभी ये करके भी बताऊंगा, पहले समझ आ रहा है? ये जो 3 होता है ना, ये हमें क्या बताता है? अगर यहां मैं 4 लिख दूं, इसका मतलब अगर x में 1 का चेंज आएगा तो y में कितना चेंज आएगा? 4 का। y में कितना चेंज आएगा? समझ आया? क्योंकि रेट का मतलब ही यही होता है। आया कि उसमें एक का, अगर x में 1 यूनिट का फर्क तो y में 3 यूनिट का फर्क। समझ आ गया? इसी को हम बोलते हैं रेट, इसको हम बोलते हैं रेट। या मैं क्या बोल रहा हूँ? चेंज से चेंज का कंपैरिजन, चेंज से चेंज का। अब दोनों को जोड़ते हैं, जरा देखो आराम से। मजा आ रहा है? ठीक है, समझना है तो पूछ लेना। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने चेंज लिखना था, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये जो है ना आपका ये ट्रायंगल,
चेंज इन x अगर 1 होगा तो ये y जो है वो क्या होगा, चेंज इन y कितना होगा 3। तो ये रेट है, ये क्या है रेट, ये क्या है चेंज, ये क्या है चेंज। ठीक है, अब जरा आगे समझना। देखो अगर मैं इनकी वैल्यूज डालूं, मान लो मैं बोलता हूं कि x अगर 1 होता है, x अगर, तो y कितना, y होता मेरा 5। भाई x की वैल्यू 1 डाली ना इसमें, तो y की वैल्यू होगी ना 3 इंटू 1 प्लस 2 बराबर क्या हुआ 5। अब देखो x को अगर 2 करूं तो 2 पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा ना, तो जरा पहले तो वो समझो कि 3 इंटू 2 प्लस 2, 6 प्लस 2 क्या आया 8। अब यहां ध्यान दो कि देखो ये 1 से बढ़ा तो ये कितने से बढ़ गया, हुआ ना ऐसा, आया, इसीलिए इसको क्या बोला रेट, इसीलिए इसको क्या बोला। तो रेट का मतलब ये होता है कि हम देख रहे हैं कि अगर एक में एक का चेंज तो दूसरे में कितना। एक बात तो ये, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोली, चेंज से चेंज का कंपैरिजन, चेंज से चेंज का, वो अभी दिखाऊंगा, पहले ये देख लो। अगर मैं बोलूं x बराबर 3 है, x बराबर 3 है, ठीक है, तो क्या होगा y बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, है ना, 9 और 2 11। देखो फिर से ये एक बड़ा और ये 3, हाँ या ना, और ऐसा ही हमेशा होता रहेगा। अब उस बात पे ध्यान दो, मैं कह रहा हूं चेंज से चेंज का कंपैरिजन, चेंज से चेंज का कंपैरिजन, इतनी बात समझ आई कि नहीं। और चेंज से चेंज का कंपैरिजन यही मतलब है कि नीचे जो वाला होगा, जो नीचे लेंगे हम, जिसके चेंज को नीचे लेंगे, उसमें एक का चेंज आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है। जैसे अगर मुझे रेट निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा कि चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। जरा इसको समझना जरा। अब अगर मैं ये बीच का पॉइंट हटा दूं, ये जो बीच का पॉइंट है x बराबर 2, इसको मैं क्या करूंगा हटा दूंगा, ठीक है, ये मैंने काट दिया, ठीक है। मैंने तुमको सीधा बोला x अगर 1 था तो y की वैल्यू 5 थी, x अगर 3 था तो y की वैल्यू 11 थी। रेट बताओ, क्या बताओ रेट। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज आता तो बताओ y में कितना आता, y में। तो तुम क्या करोगे, देखो चेंज इन y, क्या लोगे चेंज इन y। तो चेंज इन y के लिए तुम क्या करोगे, अगर मैं इसको बोलूं ये y2 है, इसको क्या बोल दूं, ये मेरा y2 है और ये y1 है, ठीक है। मतलब y1 मतलब जो पहले था, y2 मतलब जो अब है नया। तो क्या करोगे y2 माइनस y1, क्या कर दोगे y2 माइनस y1, और अपॉन में x2 माइनस x1। मतलब चेंज से चेंज को कंपेयर करोगे, चेंज से चेंज को, कि उसमें कितने यूनिट का चेंज आया, उसमें कितने यूनिट का चेंज आया। तो उसमें आया 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 कितना आएगा, 11 माइनस 5 6। तो उसमें 6 यूनिट का चेंज आया, और इसमें कितना आया 3 माइनस 1 जो कि है 2। तो ये आ गया तुम्हारा 3, क्या आ गया 3। इतनी बात समझ में आई। तो यहां हम यही देख रहे हैं कि चेंज से चेंज को क्या कर रहे हैं कंपेयर, चेंज से चेंज को क्या कर रहे हैं कंपेयर। और चेंज से चेंज को कंपेयर करने का भी यही मतलब है कि हम ये निकाल रहे हैं कि अगर इसमें 1 का चेंज तो इसमें कितना आया कि नहीं, ठीक है। या फिर रेट को ऐसे दिखा देंगे 3/1 है कि उसमें 1 का चेंज तो उसमें 3 आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। तो यही रेट होता है, ठीक है। तो वो रेट हमें यहाँ इस इक्वेशन में डायरेक्ट दिख रहा है, और रेट यही सिग्निफाई करता है कि एक में कितने, वो अगर एक वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज आया तो दूसरे में कितने का चेंज आएगा, ठीक है। और रेट का फॉर्मूला ये होता है चेंज अपॉन में चेंज, चेंज अपॉन में चेंज, क्योंकि हम चेंज से चेंज को कंपेयर करेंगे तभी हमें वो चीज़ पता लगेगी। मान लो हमारे पास इक्वेशन ना होती, ठीक है, अगर इक्वेशन नहीं होती तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है रेट का, तो कोई भी रेट हो तो उसका एक फॉर्मूला ये फिक्स है, चेंज अपॉन में चेंज। समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। अब एक बात और याद रखना कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। देखो यहां हम देख पा रहे हैं कि y क्या है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी, x की क्या वैल्यू, और यहां x क्या हो गया इंडिपेंडेंट, x क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये इस जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये कौन है इंडिपेंडेंट, ये कौन है इंडिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट है। कोई दिक्कत है इस बात में। तो डिपेंडेंट का चेंज ऊपर ले लिया और इंडिपेंडेंट का नीचे, क्योंकि इसके बदलने से उसकी वैल्यू बदल रही है, इसके बदलने से उसकी वैल्यू। तो वही हम देख रहे हैं कि इसकी 1 से बदलेगी तो उसकी कितने से बदलेगी। मजा आया। यहाँ रेट वर्ड को समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे ग्राफ्स वगैरह भी आएंगे, ठीक है, वहां भी थोड़ा सा डिटेल में हम इस चीज को पढ़ेंगे। और ये याद रखना रेट का जो बताया है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये समझना थोड़ा अच्छा है, मतलब खाली क्योंकि रटना नहीं है ना। अभी मैं यहाँ पढ़ा दूं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन,
कुछ भी बता दूं अनसंट और तुम चले जाओ, और रेट क्या होता है ये पता ही नहीं लगा। रेट का मतलब ही क्या है कि एक में एक का चेंज आए तो दूसरे में कितना, या रेट का एक दूसरा क्या मतलब निकल रहा है कि हम चेंज से चेंज को कंपेयर कर रहे हैं। आया? और चेंज से चेंज को भी इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर एक में एक का चेंज आएगा तो दूसरे में कितने का चेंज आएगा। समझ आया? कोई दिक्कत है? तो यहाँ रेट ऑफ मोशन है, तो अभी उसके बारे में बताता हूँ आप क्या है, क्यों है, नहीं है। पहले इतना नोट कर लो। मजा आ रहा है? टेस्टी था ना? याद रखना, लेकिन पिछली बार इन लोगों को 8 बार बताया था।
कोई दिक्कत है इतने में? मजा आया? तो अब यहाँ आता है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। हम यहाँ रेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो देखो जो तुमने एवरेज स्पीड पढ़ा है यहाँ, ठीक है, वही एक तरीके से रेट है, वही एक तरीके से यहाँ रेट ले रहा है वो, ठीक है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मोशन हम मान ले यूनिफॉर्म मोशन है, क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, तो वही बात हो गई ना। देखो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हम यही मान के चलेंगे कि मोशन का रेट हमें निकालना है यहाँ। क्या निकालना है? मोशन का रेट। तो टाइम के साथ मोशन कितना, टाइम के साथ मोशन कितना है, आया? ये चीज़ हम निकालना है यहाँ चाह रहे हैं। समझो, आराम आराम से पढ़ो एक बार तो चीज़ें आएगी समझ में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है भाई। देखो कह रहा है कि लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 7.2 इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर। ये फिगर 7.2 कहाँ है? ये रहा, है ना। ये तुमने देखा है क्रिकेट में ऐसा होता है, ये देता है कि अगर एक ओवर डाला गया है तो उसमें कितनी स्पीड थी, कभी 140, कभी 143, कभी 135, कभी 145, कभी 132, कभी 130, है ना। ऐसे बॉलर बॉल डालता है तो उसकी स्पीड आपके सामने लिखी हुई होती है, ठीक है। कह रहा है क्या इसका मतलब है और क्या इससे आप समझ पा रहे हो, ठीक है। यहाँ एक साइन बोर्ड है, स्पीड लिमिट लगाई हुई होती है कि 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप क्या समझ रहे हो? देखो ये क्या बता रहा है आपको, कह रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम। अलग अलग चीज़ें अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम कवर कर सकती है एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, सही बात है, ठीक है। भाई मैं बोलूँगा प्रांजल को भागने के लिए और गोली को भागने के लिए, दोनों को 1 किलोमीटर भागना है, तो सही बात है 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में गोली अलग डिस्टेंस अलग टाइम ले सकता है और प्रांजल अलग टाइम ले सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो आगे क्या हो रहा है, कह रहा है कोई तेज चलता है कोई धीरे। अब ये रेट क्या है? रेट भी अलग हो सकता है, रेट भी अलग हो सकता है। अब यहाँ रेट क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट सेम रेट, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि रेट सेम भी हो सकता है, चीज़ों का रेट सेम भी हो सकता है। कह रहा है ये जो एक तरीका है रेट ऑफ मोशन निकालने का, वो क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यही देखो स्पीड आ गया, ठीक है, कि स्पीड रेट है। स्पीड असल में क्या है बेटा? रेट है। समझ आ रहा है कि नहीं? स्पीड असल में क्या है? रेट। क्यों है रेट? इस बात को समझो जरा, कि कभी मैं कह रहा हूं कि मान लो कि अगर जैसे 1 घंटे में कोई चीज़ 60 किलोमीटर चली, 1 घंटे में कोई चीज़ 60 किलोमीटर चली, है ना, तो मतलब क्या है? ये यही तो दिखा रहा है ना कि अगर 1 घंटा और होगा तो 60 किलोमीटर और चल जाएगी। आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर टाइम में 1 यूनिट का गैप आता है तो जो मोशन है या जो डिस्टेंस है उसमें क्या होगा? 60 का गैप आ जाएगा। स्पीड मैंने पहले बताया था क्या है, रेट मैंने बताया कि रेट में हम क्या देखते हैं कि अगर एक चीज में 1 का चेंज आ रहा है तो दूसरे में कितने का चेंज आएगा। तो ये जो स्पीड हमें दिखा रही है, स्पीड एक रेट है। स्पीड एक क्या है? रेट। क्यों है वो रेट? वो रेट बेटा इसीलिए क्योंकि वो हमें यही दिखा रही है कि अगर मैं मान लूं कि कोई चीज 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 1 घंटा अगर और बढ़ जाएगा तो मतलब 50 किलोमीटर से डिस्टेंस भी और बढ़ जाएगा, हाँ या नहीं? कि टाइम अगर 1 घंटे से बढ़ गया तो डिस्टेंस भी जो है 50 किलोमीटर से बढ़ जाएगा। तो यही तो हमें पता लग रहा है ना कि अगर टाइम में 1 का चेंज आया, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है या हम उसे अगर मोशन बोलें, ठीक है, या चेंज इन पोजीशन बोलें, क्या बोले? चेंज इन पोजीशन, तो वो भी 50 किलोमीटर से चेंज होगी। इसलिए स्पीड क्या आ गया? रेट। कनेक्ट कर पाए कि स्पीड क्या है, फिर रेट क्या है, और रेट जो वो स्पीड जो है वो रेट क्यों है? आया? मजा आया कुछ कि नहीं? ठीक है, क्योंकि रेट को समझे बिना ना स्पीड रेट कैसे है वो समझना थोड़ा अजीब है, मतलब पता नहीं कैसे समझ आ जाता है लोगों को, आ जाता है, लेकिन चलो खैर, ठीक है। और रेट से और भी कुछ चीज़ें होती है, हम रेट को दोबारा डिस्कस करेंगे, इसलिए याद रखना, ठीक है। दोबारा नहीं ज़्यादा बताना पड़े, अभी पूछ लो बेशक अगर पूछना है, अगर रेट में कुछ डाउट है तो, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये रेट बार बार आएगा अभी आगे 2-3 क्लासों में चलेगा, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, देखो। तो ये है कि ये बोल रहा है एक जो वे है बेटा रेट ऑफ मोशन निकालने का वो यही है कि फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब कि यहाँ रेट क्या है? स्पीड। रेट क्या है बेटा? स्पीड। तो दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड, इसी को स्पीड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। अब कह रहा है जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट पता है क्या होती है? व्हाट इज एसआई यूनिट? नहीं पता? बताओ फुल फॉर्म एसआई का।
हाथ मत लगाओ वहाँ। सिस्टीम इंटरनेशनल होता है, ठीक है। और ये है क्या, ये एसआई क्या है? नहीं, फुल फॉर्म हो गया ना, वो तो है क्या, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जब सब साथ आएंगे इंटरनेशनली, ठीक है, तब क्या होगा, जब सारे बैठेंगे ना तो एक ही यूनिट में बात होगी, एक ही यूनिट में सबको कहा जाएगा तुम अपने अपने को इसमें बदल लो, ताकि सबको समझ में आ सके। आया? तो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है यूनिट उसको कहते हैं एसआई यूनिट, उसको कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है। जैसे सबकी अलग अलग करेंसी है ना, हमारी रुपीज है, ठीक है, किसी कुछ है, किसी कुछ है। कहानी वही चल रही है यहाँ कि जब सब साथ जाएंगे तो सब डॉलर में बात करेंगे, सब किस में बात करेंगे? डॉलर में। समझ आ रहा है कि नहीं? तुमने देखा होगा कि जीडीपी वगैरह और भी कई चीजें होती है जो कि डॉलर्स में, हाँ, बात की जाती है जिनकी। आया? क्योंकि डॉलर जो है वो क्या है, एक इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है, करेंसी की। आया समझ में कि नहीं? ठीक है भाई। तो यही चीज यहाँ पे चल रही है, ठीक है, कि इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड यूनिट है वो है। समझ आया? इंटरनेशनल लेवल पे जिसे एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे वहाँ, मान लो मीटर में नापते हैं, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस सिंपल। मोटे के वहाँ किलोमीटर में ही बात होती है, मीटर में होती नहीं है, मोटा जानता ही नहीं है, कह रहा ये भी कुछ होता है। समझ आया? उसके वहाँ डेसीमीटर में बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ना, जब सब साथ बैठेंगे तो वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, है ना, सारे आपस में लड़ रहे हैं, इसमें नहीं इसमें बोल, उसमें नहीं उसमें बोल। तो क्या किया कि सबने मिलके क्या करा, फिक्स कर लिया, देख अब से अगर आज के बाद साथ बैठेंगे तो सब मिलके कोई तीनों में से कोई एक को पकड़ लेंगे कि सब इसमें ही बात करेंगे, ठीक है। तू भी सीख ले उसमें बदलना और तू भी सीख ले उसमें बदलना, ठीक है। तो ये बात चल रही है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है, सिस्टीम इंटरनेशनल है, ठीक है। स्पेलिंग वो आप घर जाके फिर देख भी लेना उसको, ठीक है। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि गलत, वो देखें एक बार, देखो देखो मजा आएगा। ये गोकू भी दिख गया होगा हमारा सबको, चलो कोई बात नहीं, गोकू जिंदाबाद। ब्राइटनेस कम कर दे, शायद दिखता नहीं है कैमरे में। ऐसा ही फुल फॉर्म इन पुलिस, देख रहा है, मतलब गलत बात। चलो खैर फिजिक्स लिख देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग दे रहा है ना, तो वो चीज़ है। बाकी ये रहा देखो फुल फॉर्म, ये सिस्टम इंटरनेशनल इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन जो है फ्रेंच नेम से आया है, ये चीज़ है, ठीक है, फ्रेंच से आया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को देख लेना घर जाके, प्रोनाउंसिएशन वगैरह और भी देख लेना जो मन करे तुम्हारा। चलो फिलहाल आगे चलते हैं। टेस्टी लग रहा है मोटे? तब ठीक है, हैं वेरी टेस्टी। अच्छे से चाट लेना, ठीक है, पढ़ लेना मतलब, ठीक है। पता लग रहा है घर जाके ऐसा काम नहीं करने का है। चलो देखो फिलहाल अब यहाँ आ जाते हैं ज़रा, ठीक है, कि इसी को स्पीड बोलते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट क्या है बेटा? मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितने सेकंड में कितना मीटर कौन चल रहा है। यहाँ एक छोटी सी बात और है हाईलाइट करने वाली, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर पर आर को, किलोमीटर पर आर को बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो बदल सकते हो। कौन कौन बदल सकता है? शाबाश, ठीक है। शामू बेटा शादी में जाके सब भूल गया, कौन है ना? अरे यार ऐसा नहीं करना है भाई, पढ़ो मन लगा के। कहाँ हाथ डाल रहे हो? बहुत खुजली है तुम्हारे। हाँ बता भाई। अच्छा आप गोली बताए, गोली बता, एक बारी इसकी एक बारी तेरी, ठीक है। तो करो, क्या करोगे वही तो पूछ रहा हूँ मूर्ख। 360 से करेगा?
किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेगा? ओ, किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए क्या करेगा? 1000 से करेगा ना बेटा। और आर से सेकंड बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेगा? किससे? 60 से। वाह, 360 से, 360 से 3600। अरे मूर्ख प्राणी, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 होते हैं। गलत बोल रहे हैं, तुम भी गलत बोल रहे हो। कैसे कैसे? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो हम यहाँ 60 को 60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हमें पता लगेगा 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। समझे कि नहीं? तो ये है 1000 और ये है 3600। तो मतलब इससे इस पे जाने के लिए क्या करोगे? 1000 बाय 3600, 1000 बाय 3600। समझ आया कि नहीं? और अगर इसको काटोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये कितना बन जाएगा? 5/18, 5 और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बनाना है तो 18/5, 18 समझे कि नहीं? आया? पक्का? तुम्हें आया दीदी? लिख लो इसको भी जल्दी। चलो, कोई दिक्कत नहीं ना? इतने में मज़ा आया? ठीक है। यहाँ देखो, मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो वही बोल रहा है। और दूसरी यूनिट जो है वो क्या हो सकती है? सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकती है। मैंने कहा ना, यूनिट टाइम से मतलब है 1 यूनिट होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और बाकी डिस्टेंस हम उस हिसाब से फिर ले लेंगे कुछ भी, कि सेंटीमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं, ठीक है, मिनट भी आ सकता था, वो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, कह रहा है टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, तो हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। हमें सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब मेजर चाहिए। हम यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाते, हम यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। यहीं एक बात बताता हूँ, यहाँ ऐसा क्यों लिखा इसने, ठीक है, क्योंकि जैसे डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ही दो चीजें और है, दो टर्म और है। एक स्पीड है और दूसरा वेलोसिटी। दूसरा क्या है बेटा? वेलोसिटी। तुम बहुत ज़्यादा सुनोगे वेलोसिटी को भी आगे, ठीक है। तो वो बात याद रखना कि वेलोसिटी वाला जो है वो डायरेक्शन के साथ होता है, वो डायरेक्शन के साथ होता है। आया? और स्पीड जो है वो डायरेक्शन के साथ नहीं होता। स्पीड का बस मैग्नीट्यूड है, स्पीड का बस मैग्नीट्यूड है। समझ आया कि नहीं? मेजर है कि कितनी है, वो उसमें डायरेक्शन नहीं है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में क्या है? डायरेक्शन आएगा। कैसे? वो हम आगे डिस्कस
करेंगे। मज़ा आ रहा है? तो दिक्कत हो रही है? यही दिक्कत है कि दिक्कत नहीं हो रही है, होगी मतलब तुमको नहीं, लेकिन ये जिनको नहीं हो रही है ना बेटा, वो ध्यान रखना। देखो पूछ लो जितनी बार पूछना है, अभी सीख रहे हो सीखो, ये नहीं कि बेवकूफ़ की तरह बैठ के चले गए यहाँ से खाली। नाक कटा दी तूने अपनी, मेरी नहीं, मैंने सही से पढ़ाया है, मेहनत कर ले। देखो देखो ये कह रहा है कोई नहीं, अगली बार मेहनत करना हो जाए। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी यहाँ पे, एक बात है, स्पीड कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में यही बात हो जाती है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही रहता है, ठीक है। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो हम यहाँ एवरेज स्पीड लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं? एवरेज स्पीड। समझ आ रहा है कि नहीं? हम एग्जैक्ट नहीं बताते, हम एग्जैक्ट रेट नहीं बता रहे हैं यहाँ। आ रही है बात समझ कि नहीं? क्योंकि हो सकता है 1 घंटा और चलेगा तो जरूरी नहीं है 60 किलोमीटर ऐड होगा, कभी हो सकता है 60 से ज़्यादा हो जाए, कभी हो सकता है 60 से कम हो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम यहाँ एवरेज स्पीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। तो यहाँ रेट जो है वो एवरेज स्पीड को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? एवरेज स्पीड को। समझ आया? एग्जैक्ट स्पीड को नहीं, एग्जैक्ट स्पीड को नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट स्पीड तो आगे पीछे होती रहेगी। तो हम उन सब का क्या ले लेंगे? एवरेज। क्या ले लेंगे बेटा? एवरेज। कि हम एक ही बार देख रहे हैं, ये जो अभी फॉर्मूला पढ़ा ना स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो हमने तो यही मान लिया ना कि बराबर चल रहा है हर 1 घंटे। क्या चल रहा है? बराबर। एक ट्रेन अगर 50 किलोमीटर चली है, या चलो बस लेते हैं, एक बस अगर 50 किलोमीटर चली है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कितने घंटे में चल गई? मान लो 2 घंटे में। तो भाई क्या है ना, सीधा सीधा हम क्या मानेंगे? 25 किलोमीटर उसकी स्पीड है, लेकिन 25 किलोमीटर उसकी क्या है? एवरेज स्पीड है। एक्चुअल तो हो सकता है कुछ और हो, एक्चुअल हो सकता है पहले घंटे में 30 चली हो, दूसरे में 20 चली हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? लेकिन हम क्या मान रहे हैं? दोनों घंटे में वो 25 ही चली है। तो हम एवरेज स्पीड को कंसिडर करते हैं और उसे ही रेट मानते हैं। उसे क्या मानते हैं? रेट। कि अगर 1 घंटा और चल जाएगी तो 25 किलोमीटर ऐड हो जाएगा। हो सकता है 25 की जगह कभी 30 हो, कभी हो सकता है 20 ही हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो हम कंसिडर किसे करते हैं? एवरेज स्पीड को। तो वो जो फॉर्मूला है वो एवरेज स्पीड का ही है। कोई दिक्कत? तो वही बात ये बोल रहा है आगे, अगर एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस s ट्रेवल करता है t में और स्पीड को v से डिनोट कर रहे हैं, स्पीड को किससे डिनोट कर रहे हैं? v से। तो वही बात आ जाती है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। कोई दिक्कत? मज़ा आया? आसान था? अच्छा था? ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले रहा है, मान लो वो ऐसे ही जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया ना, वो वैसे ही कुछ आपको बोल रहा है। कार है, ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में, तो एवरेज स्पीड 50 है। लेकिन वही बात है कि हो सकता है कार ने बेटा 50 किलोमीटर हर वक्त ट्रेवल ना किया हो, ऊपर नीचे गई हो, ऊपर नीचे गई हो, ठीक है। पूरे टाइम थोड़ी ना 50 पे चल रही है, कभी ब्रेक भी लेगा, कभी रुकेगा भी, कभी खाने के लिए भी हो सकता है रुका हो, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ सकती है। कोई दिक्कत है? तो यही बात है, ठीक है। तो और हमने उसमें भी 1 घंटा जैसे माना, तो वो हो सकता है और भी छोटे छोटे इंटरवल उसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे। आया? कोई दिक्कत इतने में? मज़ा आया? अभी बस वेलोसिटी आ ही गया, ये रहा स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड को जब डायरेक्शन से जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है बेटा? हमारा वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने वही बात करी थी। फिलहाल ये देखो एग्जाम्पल नंबर 7.1, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है 16 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकंड में, और फिर दूसरे अनदर 16 मीटर 2 सेकंड में। कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। करो सारे जल्दी, टीपना मत।
हो गया भाई। देखो सीधी बात है ना भाई, 16 और 16 32 मीटर, ठीक है। 32 मीटर कितने सेकंड में है? 6 सेकंड में। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, 32 को 6 से डिवाइड, और ये आ जाएगा तुम्हारा 5.33 मीटर पर सेकंड। किस किस का सही था? ठीक है, तुम्हारा नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हारा शामू, शामू मैं ना अभी ना पीट दूंगा, अब बहुत हो गया बस। समझ आ रहा है? तो क्या हुआ? अच्छा मतलब ठीक है, पढ़ के आना यार, तेज करो खुद को, ऐसे क्या ढीला पड़ रहा है? ज़्यादा आ गया क्या रिजल्ट? अच्छा आ गया क्या ज़्यादा? फिर पढ़ाई करो। हो गई 8, भूल जाओ उसको, अब आगे पढ़ो, अच्छे बनो। शादी से बाहर आ जा शामू, अभी तक शामू शादी का ही खाना खा रहा है मुझे लग रहा है मन मन में। हो गई बेटा शादी, हो गई। किसकी थी? अच्छा बहन की शादी थी। कौन सी बहन? मुझे पता है तभी तो पूछ रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रहा है? अच्छा अच्छा, ओरिजिनल बुआ की? अच्छा बुआ भी ओरिजिनल नहीं थी? अच्छा ये भी ठीक है, चलो कोई नहीं कोई नहीं, चलो पढ़ाई करो। अच्छा बच्चा है शामू हमारा, है ना शामू? शाबाश शामू। देखो अब आता है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी आ गई, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है। तब क्या होगा? कह रहा है जो रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो और कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है अगर हम डायरेक्शन बता दें, अगर हम क्या कर दें, डायरेक्शन बता दें, ठीक है। तो वो और अच्छे से डिटेल में हम बता पाएंगे। तो जो दोनों बताता है वो क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। समझ आ गया कि नहीं? तो वेलोसिटी स्पीड ही है, ये डेफिनेशन है वेलोसिटी की, याद रखना इसको कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये स्पीड ही है लेकिन एक डेफिनेट डायरेक्शन है इसमें। इसमें क्या है? एक डेफिनेट डायरेक्शन आया कि एक डायरेक्शन इसमें साथ में है, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। अब यही बात वो बोल रहा है कि वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और यही बात है कि इसमें चेंज कैसे आ सकता है, या तो स्पीड में चेंज आएगा या डायरेक्शन में। भाई स्पीड के चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होगी और डायरेक्शन के चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों का। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? ठीक है, या दोनों भी बदल सकते हैं, या दोनों भी। समझ आया कि नहीं आया? हाँ होगा, मतलब वो प्लस माइनस वैसे लिया जाता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लस माइनस ही पढ़ोगे यहाँ तो। समझ आया? नॉर्मली तो प्लस माइनस से ही डिनोट होगा ना, इस वजह से ऐसा, ठीक है। आ रही है बातें समझ में? कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। अब देखो आगे, कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, है ना, तो क्या बोलेंगे? वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ भी क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी आ गया। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या ले लेंगे? एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे, ठीक है। और जैसे एवरेज स्पीड निकला था वैसे ही ये भी निकलेगा। कोई दिक्कत है? तो देखो एवरेज वेलोसिटी में हम क्या बोलेंगे? इनिशियल जो था, मान लो एक वेलोसिटी पहले थी एक वेलोसिटी बाद में, तो दोनों को जोड़ा और 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। एवरेज पता है ना, एवरेज यही होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल डिवाइडेड बाय, है ना, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ 2 हैं इसलिए नीचे 2 आ गया, इसलिए नीचे क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। एवरेज निकालने के लिए हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। अगर मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है तो मैं 5 को जोड़ दूंगा और नीचे डिवाइड में 5 लिख दूंगा। डिवाइड में क्या लिख दूंगा? 5। तो यहाँ 2 है, एक इनिशियल एक फाइनल, तो दोनों को जोड़ा और डिवाइड में क्या लिख दिया? 2। कोई दिक्कत है? ये इंपॉर्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? u से। और फाइनल वेलोसिटी को v से, फाइनल वेलोसिटी को v से। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, तो u प्लस वी अपॉन में 2। कोई दिक्कत है इतने में? अच्छे से समझ में आ गई बात? ठीक है, और ये यू ए वी को एवरेज वेलोसिटी से डिनोट कर दिया, ठीक है, यू ए वी। और स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम ही है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर। और मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखा जाता है, ms -1 लिख दिया, पावर में क्या लिख दिया? -1। तो बात तो वही पड़ गई ना, डिवाइड में है, ठीक है। कोई दिक्कत है इतने में?
अच्छे से बातें समझ में आ गई इतनी? ये क्वेश्चन अब घर से आप करके लाओगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। जितना पढ़ाया है इतना सही से समझ लेना, रीड कर लेना, मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, ठीक है? तो अगर डाउट आ रहा हो तो देख के आना, लेकिन अच्छे से, ठीक है? समझ के आना ये सब क्लास में जो भी आज पढ़ाया है, ठीक है? इन चीज़ों को याद रखना है क्योंकि, ठीक है? चलो बस आज के लिए इतना ही, मज़े करो। नेक्स्ट क्लास मंडे।